क्या रोज सुबह आपकी भी यही टेंशन रहती है कि यार वज़न तो कम करना है पर करे कैसे? आप जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन जैसे ही रोटी देखते हैं ना, लगता है बस एक खा लूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप कौन सा आटा खा रहे हैं ये आपके फैट लॉस को बहुत तेज़ या बहुत धीमा कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रचिता गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वज़न कम करने के लिए कौन सा आटा सबसे सही है, कौन सा आटा आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और कौन सा आटा आपको लंबे समय तक भरा भरा रखकर खाने की क्रेविंग को कम करता है। सबसे पहले, रोटी आपकी दुश्मन नहीं है, गलत आटा आपका दुश्मन है। भारत में यूजुअली लोग मैदा या बहुत बारीक पिसा हुआ गेहूं का आटा खाते हैं। इसमें फाइबर काफ़ी कम हो जाता है और जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये आपका शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ाता है। हाई जीआई फूड्स वेट गेन को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक बार बार होता है और आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। अब सवाल ये है कि खाएं क्या? वेट लॉस में सबसे इफेक्टिव काम करता है मल्टीग्रेन हाई फाइबर आटा। ऐसा आटा जिसमें गेहूं के साथ बाजरा, ज्वार, रागी, चना या ओट्स मिले हों। ये आटे डाइजेशन को स्लो करके एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, यानी आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। आप कम खाते हैं, क्रेविंग्स कम होती है और धीरे धीरे वजन अपने आप कम होने लगता है। इसके साथ बाजरा और ज्वार रोटी, ये दोनों ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनका जीआई कम होता है। बाजरा में मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मिलता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है, इसलिए एनर्जी बनी रहती है और वर्कआउट के दौरान आपको थकान कम होती है। वही आप रागी की रोटी भी ले सकते हैं। ये कैल्शियम रिच, हाई फाइबर और सुपरफिलिक होती है। रागी का फाइबर वेट लॉस में ओट्स फाइबर जितना इफेक्टिव होता है, उसके बाद आता है चना या ओट्स मिक्स आटा, जो प्रोटीन और सॉल्युबल फाइबर दोनों देते हैं। ये आपका गट भरा रखता है और बेली फैट पे सबसे तेज काम करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, एक ही आटे का उपयोग ना करिए। शरीर को वैरायटी चाहिए होती है ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे मिल सके। वीक में 2-3 दिन बाजरा, 2 दिन ज्वार, 1 दिन रागी और 1 दिन व्हीट मल्टीग्रेन काफ़ी परफेक्ट रहता है। इस तरह आपका इंसुलिन कंट्रोल भी रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहेगा और वेट लॉस भी स्मूथ होता जाएगा। रोटी खाते रहिए, बस आटा बदल दीजिए और कोशिश करें कि घर का आटा थोड़ा मोटा पिसवाएं, क्योंकि जितना फाइनर आटा उतना फास्ट डाइजेशन और उतना तेज वेट गेन। अब एक छोटी सी बात, कई लोग कहते हैं मैं रोटी कम कर देता हूँ, फिर भी वज़न कम नहीं होता। इसका कारण सिर्फ आटा नहीं होता। बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, लो एनर्जी, वीक डाइजेशन, लो एपेटाइट और अनस्टेबल मेटाबॉलिज्म भी वेट लॉस को रोकते हैं। और यही कारण है कि कई बार सिर्फ डाइट बदलने से फ़ायदा नहीं होता, बॉडी को सही सपोर्ट देना पड़ता है। इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सही डाइट खाने के बाद भी रिजल्ट स्लो मिलता है, या आप जितना भी डाइट कर लें लेकिन वेट कम ही नहीं होता, तो इसमें आपकी मदद करेगा मैदा रोध कैप्सूल। ये कैप्सूल्स खास तौर पर तैयार किए गए हैं उन लोगों के लिए जो ज़िद्दी चर्बी, कमज़ोर पाचन और स्लो मेटाबॉलिज्म से परेशान हैं। मैदा रोध आपकी मदद करता है ज़िद्दी चर्बी को कम करने में, कमज़ोर पाचन और स्लो मेटाबॉलिज्म को सुधारने में, बार बार आने वाली क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में और सही इस्तेमाल पर सिर्फ 1 महीने में 2 किलो तक वज़न कम करने में भी आपकी मदद करता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। आप बस 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले। रेगुलर इस्तेमाल करने से असर तेज़ और लंबे समय तक रहता है। याद रखिए, इसका असर तभी बेहतर होता है जब इसे संतुलित खान पान और हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आप भी अचानक बढ़े हुए वज़न से परेशान हैं या पाचन और मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होने की वजह से ज़िद्दी फैट कम नहीं हो रहा, तो मैदा रोध आपके लिए एक नेचुरल और भरोसेमंद समाधान हो सकता है। सही समय पर सही देखभाल और मैदा रोध का रेगुलर इस्तेमाल आपकी हेल्थ और वज़न दोनों में फ़र्क ला सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही हेल्थ से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।